आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे उन 10 ब्यूरोक्रेट्स की जिन्होंने आईएएस छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। देखिए, अगर आप आईएएस हो और अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपके चांसेस 20 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आईएएस जो होते हैं दे आर ब्यूरोक्रेट्स। आईएएस सिविल सर्वेंट क्या है पता है सर? एक चीज आपको नहीं पता है, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। इसीलिए राह बहुत आसान हो जाती है। लोगों को भी लगता है अरे ये आईएएस ऑफिसर था यार, इसने यूपी। भाई हमारे घर में पॉलिटिक्स को इतना नहीं, इंडियन जो हमारा समाज है, भारतीय घरों में सबसे बड़ी जॉब आईएएस मानी जाती है। पढ़ा पढ़ा कलेक्टर बनेगा क्या, चलो काम कर, ऐसे होता है, समझ रहे हो? तो भारत में आईएएस बहुत ऊंचा। तो अगर यह है कि कोई आईएएस या यूपीएससी निकाला हुआ पॉलिटिक्स में चला गया, मजा आ गई। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना तो यूपीएससी सबसे बेस्ट तरीका है। हालांकि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बहुत ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल भी नहीं हुए। जैसे अभी शाह फैजल का हमने देखा, वो वापस उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन कर ली। बट अब कुछ सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर की बात करेंगे। याद रखिएगा कि 10 के 10 जो मैं बता रहा हूं उन सबकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। मैं ब्रीफ बताऊंगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अजीत जोगी, आपको पता है अजीत जोगी पहले चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के और 1968 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। कांग्रेस के काफी ज्यादा करीबी थे, स्पेशली राजीव गांधी के। हालांकि अभी इन पे करप्शन के चार्जेस, इनके बच्चों पे करप्शन के चार्जेस लगे, बहुत बवाल, मतलब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहे। लेकिन इंजीनियर थे, मतलब बहुत ही पढ़ने में शानदार थे। और जैसा कि मैंने बताया कि गांधी परिवार के बहुत ज्यादा करीबी थे और इन्होंने आईएएस क्रैक किया। फिर ये कांग्रेस में आए, फिर उसके बाद इन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और अल्टीमेटली इन्होंने जनता कांग्रेस बनाई। और छत्तीसगढ़ में जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना, वहां से चुनाव लड़ा और वहां से चुनाव जीते। फिर उसके बाद मनीशंकर अय्यर, इनके बारे में तो और कोई जानता ही है। भाई मनीशंकर अय्यर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, स्पेशली अपने बयानों से, पाकिस्तान का बयान और बाकी चीजें। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है मनीशंकर अय्यर। अभी बहुत ज्यादा लैमलाइट में नहीं है, आपने इनको काफी डिबेट्स में भी देखा होगा। बट ये भी आईएएस ऑफिसर थे। आपको बता दो कि ही वॉज द इंडियन फॉरेन सर्विसेज, मतलब ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे 1963 1963 में। और तमिलनाडु से लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी मयिलादुथुरई से आते हैं ये। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे इनको पोर्टफोलियो दिए गए। इनफैक्ट जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई तो मणिशंकर वॉज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, जिनको बहुत ज्यादा पार्टी की जिम्मेदारी दी गई। इनफैक्ट 2014 के बाद भी, 2014 में इलेक्शंस जब हारी कांग्रेस के, तो कांग्रेस के कुछ जो नेता थे उन्होंने बयानबाजी की, अब किस कंटेक्स्ट में की, लेकिन उसमें मणिशंकर का बयान बहुत ज्यादा बीजेपी ने कैच किया कि भाई इन्होंने जो बयानबाजी की है। इसीलिए आजकल आप इनको ज्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि हम आईएएस की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात करें तो हमारा जो यूपीएससी का शानदार कोर्स है आप उसको अवेल करिए। आप भी यूपीएससी निकालेंगे अगर आप जरा से भी सीरियस हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आप यूपीएससी निकालेंगे। और मैं ये लिखित गारंटी देता हूं कि हमसे सस्ता और शानदार क्वालिटी वाइज कोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। अभी लाइव क्लासेस चल रही है। यशवंत सिन्हा बहुत बड़े बीजेपी के लीडर, आपको पता ही है। और इनके जो बेटे हैं जयंत सिन्हा, वो अभी इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन है। वैसे आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी में यशवंत सिन्हा का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। फाइनेंस मिनिस्टर थे ये, यशवंत सिन्हा का बहुत बड़ा नाम था। जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, ये दो। और यशवंत सिन्हा एक बहुत ही काबिल अधिकारी थे, यूपीएससी अधिकारी। इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, बहुत ही काबिल। इनकी किताब भी मैंने पढ़ी है, बहुत ही शानदार इनकी किताब है। तो यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो बहुत मतभेद हुए 2014 के बाद। बीजेपी तो इन्होंने ज्वाइन की, ठीक है, गजब के आईएएस ऑफिसर थे, बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया, अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी रहे। लेकिन उसके बाद 2018 में इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और फिर दोस्तों इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज इन्होंने दिए। नरेंद्र मोदी और इनकी बनती नहीं। अभी यशवंत सिन्हा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे, द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन हार गए। मीरा कुमार की अब हम बात करेंगे। मीरा कुमार आपको पता ही है कि लोकसभा स्पीकर थी 2009 से लेकर 2014 के बीच में, 5 साल तक स्पीकर है। और उनकी खास बात यह थी कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। जगजीवन राम की बेटी थी और जगजीवन राम आपको पता ही है कि 4th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और शी वॉज ऑल्सो एन आईएफएस ऑफिसर, काफी समय तक ये रही। और उसके बाद इन्होंने फिर हम देखते हैं कि कांग्रेस को ज्वाइन किया। नटवर सिंह इनके बारे में भी भैया ये बहुत ही प्रख्यात आईएएस अधिकारी थे और इन्होंने भी आईएफएस 1953 में ज्वाइन किया और 31 साल तक काम किया। बहुत सारी एम्बेसी में इन्होंने काम किया, चाइना, अमेरिका,
फाइनली इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। आपको बता दूं कि ये भी बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है। ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, नटवर सिंह की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा फेमस थी, काफी ज्यादा विवादों में भी रहे थे। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट में इनको एक कारभार मिला था। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो हर कोई जानता है, IITN, देन उन्होंने IS निकाला भाई, रेवेन्यू सर्विसेज में थे, IRS में थे, कमिश्नर थे, उन्होंने पद छोड़ा और उसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स में आए। 2011 में इन्होंने पूरा मूवमेंट चलाया लोकपाल बिल के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके आए। और फिर हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी खुद की पार्टी आम आदमी पार्टी बनाई। इसमें किरण बेदी भी आती है। हालांकि किरण बेदी को कोई पद नहीं मिला है, हाँ ठीक है, पुडुचेरी की एडमिनिस्ट्रेटर है, बट आप ये समझिए कि किरण बेदी ने भी बीजेपी बाद में ज्वाइन की थी, है ना। तो किरण बेदी फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर। हरदीप सिंह पुरी, इनको आप सभी जानते हैं भैया। हरदीप सिंह पुरी अभी अगर बात करें तो स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है और इन्होंने भी 1974 में IFS को ज्वाइन किया था, यूके ब्राजील के एम्बेसडर रहे हैं। और ये काफी ज्यादा, मतलब समझिए कि जब NDA 1 गवर्नमेंट थी 2014 में, जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो हरदीप सिंह पुरी को बहुत हाईलाइट भी किया जा रहा था। और उस समय ये बोला जा रहा था कि जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेट्स को मिनिस्टर्स बना रही है और इससे बीजेपी की इमेज बहुत अच्छी हुई। राजकुमार सिंह दोस्तों, इन्होंने भी, ये भी बड़े प्रख्यात, काफी फेमस IS अधिकारी थे, 1975 बैच के ये IS अधिकारी, और ये भी बीजेपी इन्होंने 2013 में ज्वाइन किया। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। आमतौर पे क्या है ना कि ऐसा नहीं कि कोई बीच में चला जा रहा है, वो पूरा अपना करके, पूरा कार्यकाल पूरा करके, 20-30 साल पूरा करके उसके बाद पॉलिटिक्स यहां पे ज्वाइन हो रही है। सत्यपाल सिंह अगेन 1980 के IPS ऑफिसर, महाराष्ट्र कैडर के बहुत ही सख्त IPS ऑफिसर थे भैया। और आपको बता दूं कि जब 1990s में क्राइम अपने चरम पे था तो सत्यपाल सिंह को ये श्रेय जाता है। जब अंडरवर्ल्ड टाइम की बात मैंने की थी, क्राइम्स ऑफ, जो मैंने लेक्चर लिया था क्राइम्स ऑफ दाऊद इब्राहिम में, तब ये आए थे और इन्होंने फिर यूं सफाया किया था, मतलब बहुत ही सख्ती इन्होंने बरती थी। 2014 में बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की, ठीक है, और 2014 में इन्होंने इलेक्शंस भी जीता। फिर उसके बाद अल्फोंसो कन्नथानम पहले लेफ्ट में थे, ठीक है। आपको पता है केरल में लेफ्ट की सरकार है और लेफ्ट कांग्रेस यही चलता रहता है, UDF LDF। तो पहले तो ये लेफ्ट में थे और उसके बाद फाइनली बीजेपी में आए और अभी हमें देखते हैं कि ये बीजेपी में ही है, 2011 में ही बीजेपी में, और ये अभी राज्यसभा MP है, ठीक है, राजस्थान से। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 10 IAS अधिकारी जिन्होंने अपना पद छोड़ा और पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रियल चेंज पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके ही ला सकते हो। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।